हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक ऐसे लेक्चर के ऊपर प्रोसीड करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई का। सभी एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ना आए। और आज हम इस टॉपिक को जो पढ़ने वाले हैं, देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा कक्षा 10 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 के लिए भी, और 20 जो है 12+ IIT, नीट, जेईई, इन सब के लिए बेटा, जीमेंस के लिए, वही जीमेंस कहते हैं, ठीक है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं IUPAC। IUPAC यानी आयुपैक ने हम आज समझेंगे। IUPAC एक ऐसी विधि, IUPAC बहुत लार्ज जो है पैटर्न, मतलब ये कहें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो IUPAC है ये हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बनते हैं, उनका नामकरण करने के लिए एक पद्धति लाई गई। जिस पद्धति को हम IUPAC कहते हैं। अब इस पद्धति को लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि लगभग में 3 मिलियन से ज़्यादा 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। 30 लाख से ज़्यादा यौगिक, कौन से? कार्बनिक, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर के बनते हैं। इतनी यौगिकों का अभी तक खोज हो चुकी है। तो उन यौगिकों के नाम याद करने में हमको बहुत समस्या होती। भाई 100, 200, 300 ये तो याद कर सकते थे, परंतु यहाँ पर क्या है, 30 लाख से भी ऊपर हैं। आखिर कितने नाम याद किए जाएं? तो एक ऐसी पद्धति बना दी गई, चाहे जैसा भी हो उसका नाम बड़ी ही आसानी से हम लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC। तो देखिए IUPAC नेमिंग का एक फार्मूला, बेसिक जो फार्मूला होता है वो बताता हूँ। IUPAC का पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट। पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट, और फिर लिखते हैं रूट वर्ड, और रूट वर्ड्स के बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, देखिए बेटा, इसको परफिक्स भी लिख देते हैं कभी कभी, कुछ बुक्स में परफिक्स भी लिखा होता है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्व लग्न। क्या कहेंगे? पूर्व लग्न। और इसको रूट वर्ड यानी मूल शब्द या शब्द मूल शब्द। प्राइमरी सफिक्स होता है प्राथमिक अनुलग्नक होता है, अनुलग्नक। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है द्वितीयक अनुलग्नक। क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्नक। तो देखिए, ये IUPAC नाम लिखने के लिए पहले तो हमको आने चाहिए सब्स्टिट्यूट, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए, ये प्राइमरी है, क्या नाम आपका IUPAC, लगभग में 2 से 3 लेक्चर में मैं फिनिश करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, अर्थात पूर्व लग्न क्या होते हैं। बेटा, पूर्व लग्न में कौन कौन आ सकता है, ये बात। पूर्व लग्न देखिए, जैसे यहाँ पर हमने कोई यौगिक लिया, ऐसे कार्बन, पहले इनको समझ लो। पूर्व लग्न में कौन कौन आएगा फिर आपको बताते हैं। पूर्व लग्न में कौन आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, और फिर आ जाएगा CH3, C2H5,
वगैरह वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा इनको मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने ये लिखे हैं, जैसे आपका क्लोरीन आ जाए सब्स्टिट्यूट के रूप में, अभी मैं बताऊंगा कैसा होता है सब्स्टिट्यूट। तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो लिखोगे, आयोडीन आ जाए तो आयोडो, CH3 आ जाए तो मिथिल। मैं इंग्लिश में भी इसको नोट कर देता हूँ, इसको क्लोरो, ब्रोमो। और मैं आपको एक राय दूंगा, IUPAC क्लास 10th तक तो आप जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं, परंतु IUPAC पढ़ने के लिए क्लास 10th से एबव के लिए पढ़ोगे तो ध्यान रखना आपको पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको ब्रोमो और इसको आयोडो कहते हैं, आयोडो। इसको मिथिल यानी मिथाइल कहा जाता है बेटा, मिथाइल। इसको एथाइल, एथाइल। और ये इसको कहते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अभी आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी बेटा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो है आपको पूर्व लग्न बता रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे ये देखिए नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O, तो इसको नाइट्रोसो पढ़ेंगे। और ये देखो एजाइडो या अजो भी इसको पढ़ देते हैं। यदि N3 मिल जाए किसके रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो इसको अजो या अजाइडो कहते हैं। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। जैसे R जो होता है, R को मतलब समझ लीजिए जैसे R है, R का मतलब होता है कार्बन से हाइड्रोजन कितने जो है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। R का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक समूह होगा। जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5। तो देखो ये इसमें एक कार्बन तो हमने कहा मिथिल, इसमें 2 कार्बन तो कहा हमने एथिल। ऐसे इनके नाम होंगे, आप इनको पहले नोट कीजिए, फिर आपको चीज़ें आगे और बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व लग्न हुआ। ये पूर्व लग्न में और कई आते रहते हैं, जैसे जैसे उनका प्रयोग होगा मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इतने को आप पहले नोट कीजिए। और जैसे ये एल्कॉक्सी को समझ लीजिए, जैसे कहीं पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आपका CH3 जुड़ गया, ये CH3, तो ये CH2, चलो हाँ CH3 जुड़ेगा, इसको हम कहेंगे, देखो एक कार्बन है बेटा, एक कार्बन यानी मेथ, और लगा देंगे ऑक्सी यानी मेथॉक्सी हो जाएगा। यदि इसी O से C2H5 जुड़ जाए, भाई ये O है, R का मतलब CH3 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। हमने क्या किया, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी हो जाएगा। समझ गए, एथॉक्सी। तो ऐसे इनके नाम हम लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये लिखा है CH2 CH2 CH3, 1 2 3, 3 कार्बन तो N प्रोपिल। क्या केवल यही हो सकता है बेटा, नहीं। N इसका मतलब क्या, जैसे कार्बन लिया, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और हमने क्या किया, ऐसे जो है जोड़ दिया सब्स्टिट्यूट के रूप में, हमने ऊपर जोड़ दिया, ऐसे कहीं पर जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे N प्रोपिल। समझ गए, लास्ट में इधर ही हम जोड़ देते हैं आकर के, जैसे मान लिया CH2, ऐसे कोई सब्स्टिट्यूट के इधर जोड़ देते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में इधर और इधर, चाहे इधर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको N प्रोपिल कहेंगे। समझ गए, यानी N प्रोपिल, चाहे जहां भाई कितने भी कार्बन, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बनों में जोड़ दी गई, तो यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, मान लेते हैं ये प्रोपिल CH2 और CH2, ये सब्स्टिट्यूट के रूप में। इसको चाहो तो ऐसे जोड़ा, तो ऐसे बेटा ऐसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ध्यान ये रखना है, जब लास्ट वाले कार्बन से जुड़ी हो। N प्रोपिल कब लगाना है बेटा, यहाँ पर N प्रोपिल जब लास्ट वाले कार्बन से ये श्रृंखला जुड़ी हो। जैसे यहाँ पर हमने लास्ट वाले कार्बन से ऐसे जोड़ना चाहे ऐसे जोड़ दें, CH2 CH2 और CH3, ऐसे जोड़ दिया। तो ये देखिए N प्रोपिल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर तो लिखेंगे 5 प्रोपिल, 5 प्रोपिल। ठीक है सर, सही से लिखा करो थोड़ा, 5 प्रोपिल, 1 2 3 4 5, फिर लिख देंगे पेंट और एन। ठीक है, इस प्रकार नामकरण होगा। यहाँ पर प्रोपिल के स्थान पर यदि एक कार्बन इसने और बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका नाम एथ में तो प्रोब्यूटाइल हो जाएगा, प्रोपाइल या ब्यूटाइल हो जाएगा। इसको हम प्रोपिल पढ़ देते हैं, हिंदी में प्रोपिल होता है, इंग्लिश में प्रोपाइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर आपको चीज़ें और बताते हैं।
इसका जो है रूट वर्ड यानी वर्ड रूट क्या होता है इसको मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। देखिए इनको याद रखना है क्योंकि अभी इन्हीं का टोटल वर्क आएगा। आज बेशक जो है एक दो उदाहरण में करवाऊं पर रूल आज सभी नोट करने हैं आपको, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब तक आपको रूल नहीं आएंगे तब तक बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। देखिए पूर्व लग्न में हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है कार्बन, यानी जो श्रृंखला दी गई है, दी हुई चेन में कार्बनों की संख्या के अनुसार एक शब्द बनाया जाता है। यानी दी हुई नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, यानी सबसे लंबी चेन में कार्बनों की संख्या। सबसे लंबी चेन में क्या करते हैं बेटा? कार्बनों की संख्या लाते हैं। बात को समझिए ध्यान से। यहां पर जैसे एक कार्बन किसी चेन में आ रहा है, एक कार्बन आए तो कहेंगे इसको मेथ। क्या कहेंगे बेटा? मेथ। इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहां पर मेथ। दो कार्बन आए तो लिखेंगे एथ। तीन कार्बन आए तो लिखेंगे प्रोप। अब आप जो है इंग्लिश में समझ लीजिएगा। चार कार्बन आए तो ब्यूट, पांच आए तो पेंट, छः आए तो हेक्स, सात आए तो हेप्ट, आठ आए तो जो है ऑक्ट, नौ आए, दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। नौ आए तो नन, 10 आए तो डेक, 10 आए तो डेक। हालांकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं हिंदी में, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ही आज हम जनरली सब जो है सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करेंगे इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि IUPAC सीखना है तो आपको इंग्लिश में सीखनी है, क्योंकि ये जो इंग्लिश में सीखोगे तो आपकी IUPAC कभी फॉल्स होने वाली नहीं है। इसमें आगे चल कर के हिंदी मीडियम में कुछ समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। नन, इसको NON, डेक यानी DEC, ठीक है। और फिर यदि 11 कार्बन आ जाए, 12 आ जाए तो 11 को हम कहते हैं यूनिडेक, अनडेक, सॉरी 11 को अनडेक, यूनिडेक आ जाता है, दो मिनट के अनडेक, ठीक है। अनडेक, इसको कहेंगे अनडेक। 12 आ जाए तो डूडेक, 13 आ जाए तो ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, पेंटाडेक। ये चलते भाई, देखो ट्राई के बाद टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्साडेक, ऐसे चलते रहेंगे। धीरे धीरे जब आप पहुंचे 20 पर लिखोगे इस्कस, ठीक है सर, इस्कस, इसको इस्कस, ठीक है। फिर आगे ऐसे हमको पढ़ते रहेंगे, परंतु जनरली आपको प्रयोग करना मैक्सिमम 20 तक, ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। मैंने था एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रो, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, छः कार्बन तो हेक्स, सात तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 पे नन, 10 पे डेक, 11 पे अनडेक, 12 पे डूडेक, 13 पे ट्राइडेक, 20 पे इस्कस, आइकस भी कह देते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट कीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ये हम मूल शब्द को पढ़ चुके हैं, पूर्व लग्न पढ़ चुके हैं। अब हमको प्राथमिक अनुलग्न, आज जो बात होगी, आज हम सेकेंडरी सफिक्स पे बात नहीं करेंगे। आज टोटल जो बात होगी, टोटल बात होगी प्राइमरी अनुलग्नक तक। हालांकि इसके माता पिता की बात की तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, ऐसा कोई भी कंपोनेंट्स नहीं मिलेगा, कंपाउंड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपका रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स ना हो। ये दोनों ऑप्शनल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये जरूर होंगे। कोई भी योग लीजिए, छोटे से छोटा योग, उसमें भी इनको होना आवश्यक होगा। आप इसको लिखिए। हाँ देखिए, अब इसके बाद प्राथमिक अनुलग्नक क्या आता है, इन रूल्स को समझेंगे
और सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सर क्या गाना गा रहे हैं आप। धीरे से देखिए, प्राथमिक अनुलग्नक कहें तो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इस बात को हमको समझना है। देखिए यदि सिंगल बंध है, यहाँ पर बंध के अनुसार होता है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, सच एज इस प्रकार का, समझ गए, इस प्रकार का बंध है तो इसको पढ़ते हैं एन, अंग्रेजी में एन, हिंदी में भी। अब हम अंग्रेजी पे ही बात करेंगे, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध हो, टुक 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 टें, तो इसका नाम हो जाएगा ईन। क्या नाम हो जाएगा? ईन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य ऐसे ट्रिपल बंध हो तो यहाँ पर टुक 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 टें, फिर आ जाएगा नाम इसका आइन, YN-E। तो ये सब जो है कौन से प्राइमरी सफिक्स हुए। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सपोज के लिए एक उदाहरण, ज़्यादा नहीं, फिर आपको रूल लिखवाते हैं। जैसे हमने इसका नाम लिखा सी। अच्छा एक बात और समझना बेटा, यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा, जैसे सी में लिखूंगा क्योंकि ऐसे जो है लिखूंगा नहीं ज़्यादा। कारण क्या होता है, देखिए बेटा चीज़ समझ लेना, इधर देखो, इधर ध्यान से समझो, नहीं तो बाउंस करेगा। समझो, इधर आ जाओ। देखो कार्बन लिया हमने, कार्बन जो है 4 बंध बना सकता है, टुक 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 टें, 1 2 3, चारों से हाइड्रोजन को जोड़ दिया। दुर्भाग्यवश सौभाग्यवश क्या हुआ, यहाँ पर एक क्लोरीन, जैसे मान लेते हैं ये 4 बंध बनाएगा। पहले तो ये एक चीज ध्यान रखना, 4 बंध बनाएगा। यदि हम इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की, तो देखो इसने 1 बंध बना लिया है। अभी कितने बंध बना सकता है? 3। तो जहां पर 3 बंध बनाता है तो हम कह देंगे भैया 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और किसी को नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पर ना तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से। हमने कहा अच्छा इस वाले कार्बन के पास पहुंचो, 1 2 बंध बना लिए भाई, 4 बनाना चाहिए तो 2 बंध बना लिए, और 2 भी कम है तो 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिए। इसके पास पहुंचे तो देखा 1 2 बंध तो बना लिए इस कार्बन ने। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है, तो हमने कहा 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर भी जोड़ दिए। इस कार्बन के पास पहुंचे, देखा ये कार्बन केवल 1 बंध बना रहा है और बनाता कितने हैं? 4, तो 1 बन गया, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन हमने यहां पर जोड़ दिए। अब इसका नाम क्या होगा? नाम के लिए सब्स्टिट्यूट मतलब शाखा के रूप में लगा हो कोई, इधर भी या इधर भी ऐसे लगा हो, अभी बताऊंगा, परेशान मत होइए। हम अभी जो है सब्स्टिट्यूट इसमें कोई है नहीं, शाखा कोई है नहीं, ऐसे चली जाए इधर, ये चीज़ आपको आती होगी। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड कार्बनों की संख्या गिनो, 1 2 3 4, चाहे जिधर से, अभी चाहे जिधर से गिन लो। क्यों? जब इसमें सिंगल बंध, डबल बंध और सब्स्टिट्यूट नहीं, तो चाहे जिधर से गिन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने देखा 1 2 3 4, यानी ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और सबके मध्य सिंगल बंध है तो एन, तो इसका नाम शुद्ध शाकाहारी हो जाएगा। देखो यदि एक पॉइंट और ध्यान रखना, AEIOU, AEIOU और Y में, AEIOU, इनमें से यदि कोई आस पड़ोस में आ जाए, आस पड़ोस का मतलब जैसे UY आ जाए पास पास में, OU आ जाए पास पास में, या AO आ जाए पास पास में, A के साथ E, मतलब कोई भी 2 आ जाए तो पहले वाले अक्षर को हटा दे। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, E, यहाँ पर A, EA पास पास में आ गए तो पहले वाले को, इसको हटा दो। अब इसका शुद्ध शाकाहारी जो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात समझ में आई? हमने क्या बताया, AEIOU और Y, AEIOU और Y यदि कहीं पर पास पास में आ जाएं, कहीं पर, भाई देखो यहाँ पर A था, यहाँ पर E था, ऐसे था, तो हमने कहा E को हटाओ, तो E को हटा दिया, सीधे N लिख दिया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, बात को समझ में आई? हाँ, अब पॉइंट इसका जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट वाला, फिर आपको इसके रूल्स लिखाएंगे। चुक 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 टुक। अब देखो,
अब हमें यहाँ से रूल पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहीं से रूल लगेंगे। हमको क्या देखना है, कार्बन की काउंटिंग। सबसे पहले आप देखो, हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर से एक बार लिख देते हैं। एक बंद तो 3 हाइड्रोजन, 2 बंद तो 2 हाइड्रोजन, 2 बंद बनाए तो 2 हाइड्रोजन। कार्बन ने देखो 1 2 3 बंद बना लिए तो 1 हाइड्रोजन, इसने केवल 1 बंद तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। काउंट कर लो कार्बन कितने हैं। सर किधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से। हाँ, अब यहाँ से रूल लगेगा। अब यहाँ से नियम पर नियम, नियम पर नियम बनेंगे। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से देखिए, काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से या इधर से। हमने मान लेते इधर से 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करो 1 2 2 CH2 है, ठीक है, 2 टुक 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 टुक, छोटा ना दो, 2 3 4 5। कौन सी काउंटिंग सही है। कार्बन इधर से भी 5, इधर से भी 5 है। अब रूल बेटा ध्यान रखना, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़े, जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूट मतलब ये जो शाखा नजदीक पड़े, तो इधर से 1 2 नंबर पर आ रही है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर। तो जिधर से नजदीक पड़ता है वही क्रमांक आपका सही होता है। तो मतलब ऊपर वाला क्रमांक हमारा सही है, नीचे वाला क्रमांक गलत है, इसको हमने रफ कर दिया। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो नाम लिखने के लिए पहले पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न जो होता है शाखा होता है, तो क्लोरीन है, तो हमने बताया था क्लोरीन को पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखते हैं, क्लोरो। बैक में जाइए, स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसमें देखिए, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट करते रहिए, क्योंकि नोट्स अपने आप बनाओगे तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो, सर अंग्रेजी में लिखिए क्लोरो। कितने नंबर पर है, 2 पर। भाई देखो 1 2, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 5 है, तो पेंट लिख दो सीधे, पेंट। और सबके मध्य सिंगल बंद, तो एन, पेंट एन, सीधे लगा दो पेंटेन। बात समझ में आई, इसका नाम है पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। बहुत बेसिक सी थी, बहुत सिंपल सी थी, अभी शुरुआत है केवल और केवल। ये तो ट्रेलर कहें तो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा एक रूल था। अब यहाँ से रूल आपको समझने हैं। अब मैं जो रूल बोलता रहूं उनको आप नोट करते रहें प्रेम से। मैं यहाँ पर नोट करता भी रहूंगा और आप भी साथ साथ में नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं आएंगे तब तक आपको IPSC आएगी नहीं आएगी। देखो पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या है, यदि कहीं पर यौगिक दिया है, कोई यौगिक, कोई कंपाउंड दिया, तो उसमें सबसे पहले श्रृंखला में लंबी यानी लंबी चेन यानी लंबी श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी श्रृंखला का, सबसे लंबी, पहला पॉइंट, लंबी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। जैसे अब यहां पर हम मान लेते कोई श्रृंखला दे दी, ये हमने कहा लंबी श्रृंखला, तो आपने देखा कार्बन किधर से ज्यादा आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। भाई एक चैन ये भी तो बन सकती है, टुक 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 टुक। कार्बन इस वाली चैन में 8 है, इस वाली चैन में 7 है। हाँ, नोट पॉइंट में ये भी लिख लीजिए करना। और श्रृंखला सीधी होना आवश्यक नहीं है, लिख लीजिएगा, लंबी श्रृंखला का, लंबी श्रृंखला का सीधा होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं कि सीधी ही हो, चाहे जैसी घूम एकदम सांप बना दो तुम ऐसे करके, हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कार्बनों की संख्या ज्यादा, अभी केवल और केवल अभी के लिए, आगे रूल चेंज होंगे, इसीलिए बोल रहा हूं प्रत्येक लेक्चर को देखना। आज शुरुआत वाला, इसके कम से कम 4-5 लेक्चर आएंगे, 4-5 लेक्चर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को हम कवर करने वाले हैं, कहीं पर रत्ती भर आपका डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं।
तो अब देखिए हम इसमें लंबी चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली हमारी लंबी चेन हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, दे दिया देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ लंबी चेन कौन सी हो जाएगी। डरना मत देख करके, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं बेटा। हम यह चीज इसलिए नहीं लिख रहे, थोड़ा जो है भरा भरा लगेगा बोर्ड ना, तो आप समझ सकते हो भाई। जिसका एक बंद देखो, एक संयुक्त एक बंद बना है तो 3 बंद बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन। इसके देखो इस वाले कार्बन के 1 2 बंद बने हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। ठीक है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। लंबी चेन देखनी है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई। फिर देखिए इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक लंबी चेन ये है हमारी टुक 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 टुक, और एक लंबी चेन ये हमारी है टुक 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 टुक, ये लंबी चेन है। अब हमको इनमें से किसी एक को वरीयता देनी है। वरीयता देने की अभी आवश्यकता नहीं, हम बताएंगे बाद में कब वरीयता देनी है। तो लंबी चेन या तो ये हो जाएगी या तो ये जरूरी नहीं कि चेन आपकी सीधी ही हो, जरूरी नहीं है। चाहे जैसी सांप बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते सबसे लंबी चेन आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या आ रहा है, अच्छा दूसरा इसी से बन जाएगा। दूसरा रूल भी आपका इसी से बनेगा। देखो यहां पर दोनों सेम पड़ रही हैं, यहां पर दोनों सेम पड़ रही, तो वरीयता किसको दी जाएगी भाई। इसमें भी 9 कार्बन है, इसमें भी 9 कार्बन है, तो वरीयता हम किसको देंगे, वरीयता हम किसको देंगे। तो ध्यान रखना, वरीयता उसको दी जाएगी जिसमें शाखाएं ज्यादा होंगी। जिसमें शाखाएं ज्यादा, भाई ये ऐसे गई टुक ऐसे, एक शाखा है इसमें, एक ही तो शाखा है भाई। ये शाखा है ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे गई एक शाखा, एक शाखा। इसमें देखो, इसमें 2 शाखाएं हो जाएंगी। बात को समझो समझो समझो, फिर समझो एक बार। ऐसे गए, ये देखो ये चैन है पटरी, एक ये सब्स्टिट्यूट लग गया, मजा आ गया सर। एक ये सब्स्टिट्यूट, एक शाखा ये हो गई और एक शाखा ये हो गई, 2 शाखाएं। तो वरीयता किसको दी जाएगी, इस वाली चैन को, इस वाली चैन को नहीं देंगे, समझे। इस वाली चैन को वरीयता नहीं देंगे। किसको वरीयता देंगे, जिसमें शाखाएं ज्यादा हों। हमने कहा इसमें इस वाली चैन में देखो ये वाली चैन, ये वाली चैन, अब मैंने काट दिया इसको, आप लोग बना लीजिएगा। एक शाखा 2 शाखाएं थी तो इसीलिए वरीयता हम इसको देंगे। नोट पॉइंट में लिखो, पॉइंट भी नोटेड मिलाट, मिलाट सर क्या बोल रहे हैं, लिखिएगा। जब जब ऐसी 2 श्रृंखलाएं मिल जाएं, ऐसी 2 श्रृंखलाएं मिल जाएं जिनमें कार्बनों की संख्या समान हो, कार्बनों की संख्या समान हो, जिनमें क्या हो, कार्बनों की संख्या समान हो, तो उस चैन को वरीयता दी जाएगी। तो उस चैन या श्रृंखला लिखेंगे, ठीक है, चैन लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस चैन को वरीयता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी जिसमें ज्यादा शाखाएं होंगी, ज्यादा शाखाएं होंगी। अभी के लिए रूल बेटा समझिए, शाखाएं होंगी, नोट करो उसको, अभी जो है ज्यादा शाखाएं होंगी। अब देखिए इसके बाद दोनों को नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसको बैक करके आराम से इज्जत से पहुंच करके स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। अब काउंटिंग की बात करते हैं। आखिर जो है क्रमांक, हमें काउंटिंग किधर से करना है, कार्बनों को
काउंटिंग किधर से करनी है। इस फार्मूले को नहीं मिटाएंगे, इसी से पूरा इतिहास रचा है, इसी से पूरा इतिहास, इसी के लिए हम ये दुनिया में मारे मारे घूम रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। देखो भाई, हाँ अब अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लंबी चैन ढूंढना मैंने बताया है, टेढ़ी से कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसी हो, सांप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखा, ये सबसे लंबी चैन देखने में लग रही है सर, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे लंबी चैन हो गई। अब इसमें कार्बनों की काउंटिंग करनी है, इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक काउंटिंग इधर से कर लो, 1 2 3 4 4 5 6 7, ये वाला 7, ये वाला इसको 7 दिया, 7 8 9 10। कौन सी काउंटिंग सही, कौन सी काउंटिंग गलत? तो देखिए, जिधर से आपका ये जो शाखा, भाई ये किसका कार्य कर रही है, ये देखो ये वाली अब शाखा का कार्य कर रही है। जिधर से आपकी शाखा नजदीक पड़ जाए, जिधर से शाखा नजदीक पड़े, उसी क्रमांक की, उसी गणना को हम वरीयता देते हैं, उसी नंबरिंग को वरीयता देते हैं। तो हम कौन सी नंबरिंग, इधर से देखा तो 7 नंबर पर आ रहा है भाई, इधर से गिना ऐसे तो 7 नंबर पर सब्स्टिट्यूट, यानी जो पूर्व लग्न जो शाखा है। इधर से देखा तो 4 नंबर पर। तो ये वाली काउंटिंग हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, तो इसको हटा दो, ठीक है, ये नंबरिंग हमारी गलत है। तो नोट पॉइंट में लिखेंगे, जो है श्रृंखला में कार्बनों की गणना उस तरफ से करते हैं, उस तरफ से करते हैं, उस तरफ से करते हैं जिधर से शाखा नजदीक हो, नजदीक हो या नजदीक पड़े, चलो नजदीक हो लिख दीजिए, जिधर से शाखा क्या हो, नजदीक हो। बात समझ में आई कुछ, जिधर से शाखा नजदीक हो। अच्छा, इसका नाम हम लिखे तो इसका नाम क्या होगा, बात ये समझनी है। देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, चलो इसमें जो है नहीं, कार्बन इतने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्बन इतने रहने दीजिए। देखो काउंटिंग इधर से की, तो अब देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मतलब एक बंध बना चुका है, इसने क्या किया, एक बंध बना लिया है। देखो समझिएगा, हमने क्या किया, ये वाला देखो शाखा है, ये जो है शाखा का कार्य कर रहा है, ये वाला जो कार्बन है, तो कितने नंबर पर है, 4, अर्थात ये सब्स्टिट्यूट का कार्य कर रहा है। तो इसको पहले लिखेंगे, भाई एक बंध बना है तो भैया 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे एक बंध पर, यानी मिथ, तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। और कितने पर है, 4 नंबर, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 10 कार्बन, तो लिख देंगे डेक, और फिर लगा देंगे एन, डेक एन, तो 4 मिथाइल डेकेन, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल डेकेन, ठीक है बेटा, 4 मिथाइल डेकेन हो जाएगा, समझ गए। ये क्रमांकिंग हुई, ये नंबरिंग हुई। जैसे हम इसका एक नाम और लिख दें, जैसे आपने, चलो एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका एक उदाहरण लेते हैं, आपको बताना है कौन सा क्रमांक इसका सही है। 1 2 3 4 5 CL BR, एक का नाम दीजिए। अब ये हो गया, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट लगे हैं, 2 सब्स्टिट्यूट, तो क्रमांकिंग यानी नंबरिंग करो, 1 2, किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूट आपका नजदीक पड़े, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, तो हमने कहा इधर से 1 2 3 नंबर पर आएगा ब्रोमीन, इधर से 1 2 2 नंबर पर, यह मतलब ये वाला क्रमांक हमारा सही है, ये वाला क्रमांक 1 2 3
4 5 6। तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए पहले 2 पर कौन आ रहा जो है, अब देखो बता दें, इसका नाम बताना कौन सा सही है, तुरंत पहुँच करो बताना। 2 नाम लिख रहा हूँ इसके। हाँ, अब बताइए इसमें कौन सा नाम सही है, ये वाला नाम सही, दोनों नाम में से कौन सा नाम सही है। पॉज करो बताओ। 1 2 3। देखिए आराम से देखना बाद में। हमने कहा ये वाला नाम देखिए 2 क्लोरो 4 ब्रोमो हेक्स एन। भाई देखिए 2 पर क्लोरीन है ठीक है, 4 पर ब्रोमीन है ठीक है, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल वन तो एन। यहाँ पर 4 ब्रोमो ठीक है, नंबर 4 पर ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन तो क्लोरो, 6 कार्बन तो हेक्स एन। नाम तो दोनों सही लग रहे हैं, नाम तो दोनों सही, परंतु यदि कहीं पर किसी श्रृंखला में 2 सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, 2 सब्स्टिट्यूट, तो उनमें अब हमको अल्फाबेट के अनुसार लिखना पड़ेगा। किसके अनुसार? अब अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या, देखो A B C D E F। तो भैया बी के बाद में सी आता है, तो ब्रोमीन पहले रहेगा, है चाहे जहां पर मतलब नहीं है, 4 नंबर पर इससे कोई मतलब नहीं। लिखने का क्रम, लिखने का क्रम 4 नंबर पर ब्रोमीन है, इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि बी जो है सी से पहले आ रहा है अल्फाबेट के अनुसार। फिर 2 नंबर पर क्लोरीन तो 2 क्लोरो और 6 कार्बन तो 6 यानी हेक्स, और सबके मध्य सिंगल बंद तो सिंगल बंद। ये वाला नाम सही है, ये वाला नाम गलत है। क्यों? अल्फाबेट के अनुसार बी जो है सी से पहले आता है, तो इस वाले बी को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब ये वाला नाम सही होगा, अदरवाइज गलत है। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। ठीक है, नोट करें रूल को, इस रूल को लिखिए जल्दी से फटाफट से। चलो अच्छा, एक पॉइंट और बताते हैं आपको, एक पॉइंट और बताते हैं इसी में। देखो यहां पर एक रूल और आ जाएगा, एक लोएस्ट टर्म रूल आ जाएगा, लोएस्ट टर्म। देखिए इधर से ऊपर वाली क्रमांक 1 2 नहीं, इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर ये नाम तो हमने लिख दिया है, परंतु अब हमको देखना है, बात को अब समझिएगा। अभी हमने नाम लिख दिया, अभी पूर्ण रूप से अब कह नहीं सकते हैं हमारे दोनों नाम, एक नाम सही है, कौन मतलब ये नाम तो एक सही है, 100% सही है, परंतु अब हमें ये देखना नंबरिंग क्या हमारी सही है या गलत है। जो नंबरिंग की, तो नंबरिंग करने के लिए कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली सही है या ये वाली सही है, इसकी गणना करने के लिए तो देखिए ऊपर क्रमांक यानी ऊपर का क्रमांक, ऊपर